परमात्मने नमः। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की भक्तिमती माताओं, भक्ति स्वरूप भाइयों की, सभी जन समुदाय की जय जय श्री राधे। आइए प्रवेश करते हैं महात्म्य के अंतर्गत श्रीमद्भागवत में। गोकर्ण रूपी आख्यान। इसमें आत्मदेव ब्राह्मण अपनी जिज्ञासा लेकर के महात्मा के पास जाते हैं। वो त्रिकालदर्शी महात्मा उनको देख करके कहते हैं ललाट पर कि आपके कोई संतान आशा नहीं है, इस जन्म में तो नहीं, 7 जन्म तक आपको कोई संतान की रेखा नहीं। इसमें वो बेचारे घबरा जाते हैं और वहीं अपना शरीर त्यागने के लिए कहते हैं महात्मा के सामने। तो वहाँ पर महात्मा कहते हैं कि यदि परेशान हो रहे हैं तो ये फल ले जा करके अपनी पत्नी को दे देना, संतान उत्पन्न हो जाएगी, पैदा हो जाएगी। बड़े खुश हुए। जा कर के अपनी धुंधली पत्नी को देते हैं। धुंधली का स्वभाव कर्कशा था, बोलचाल में झगड़ालू प्रवृत्ति की थी, कलह क्रांति करने का तो स्वभाव बना हुआ था। अच्छे विचार में भी हैं, तब भी वो चुटपुट करती रहती थी। अपने सहेली से बताया, ये सब समाचार बताया, ना खाने के लिए हमारा गर्भ रहेगा, ऐसे ऐसे होगा, हम परेशान रहेंगे, खाना कम हो जाएगा। जो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तरुणी कुटिला तस्य सख्याग्रे चारुरोदः अहो चिंता ममुत्पन्ना फलम चाहम न भक्षये। हम नहीं चाहते हैं ये फल को हम सेवन करें। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी ही, वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है, मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी, तब क्या करोगे? फल भक्षेण गर्भाः स्यात् गर्भेण दो दर वृद्धिताः स्वल्पभक्षं ततो शक्तिं वह कार्यं कथं भवेत्। कहने लगी कि हम फल खाएंगे तो हमारा आहार कम हो जाएगा, फिर हम काम करने के लिए हमारा शक्ति नहीं रहेगी, इसलिए मैं क्या करूं? और देववश यदि कहीं गर्भ से पेट बढ़ेगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। सब बता, घर का धंधा कैसे होगा? नारायण भगवान की जय। तब देवाधाटे ब्रजेद का ग्रामे फलायेद गर्भणे कथम सुख वन्वसयेद गर्भस्थम कुछे कथयस्व देतः। और कहा कि यदि देववश कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया हो तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी? यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ में पेट में ही रह गया तो उसे बाहर कैसे निकाला जाएगा? सुखदेव जी की पता है आपको, जब सुखदेव जी गर्भस्थ थे अपनी माता के तो 12 साल तक रहे। 12 साल के बाद और माता के गर्भ से निकल करके चल दिए। तब उनके दास भगवान ने कहा था, पुत्र कहाँ जा रहे हो? वही उनको चिंता सब आती रही है। तो कर्कशा के बड़ा ज्ञान था उनको ये सब चीज़ों का। नारायण भगवान की जय। तर्कच्चेतागतो भर्वस्तदा मे मरणं भवेत् प्रसूतौ दारुणं दुःखं सुकुमारीं कथं सहे। और कहीं प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों ही
प्राण से भी हाथ धोना पड़ेगा। यूँ भी प्रसव से समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सह सकूँगी। बड़ी भोली भाली थी बेचारी, सब कुछ जानती हुए भी बड़ी अपनी व्यवस्था खुद अपने आप सोचते थे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मंदायां मयि सर्वस्वं नंदना ननांदा सहोदरा सत्य समचादि नियमो दुराराध्या सदृश्यते। और मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब नंदरानी आकर घर का सब माल खजाना समेट ले जाएंगी। एक ने कहा कि आप घबराओ ना, आपकी ननद जो है ना आकर के संभाल लेगी। बोले ना एक दिन के लिए आ जाती पूरा घर खबर डालती, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, मैं अपनी खुद जिम्मेदारी अपने आप संभालूंगी, ननद की कोई जरूरत मुझसे भी। तो इस प्रकार से नंदरानी आकर घर का सब माल खजाना समेट ले जाएंगी और मुझसे सत्य समचादि नियमों का पालन भी कठिन हो जाएगा। मंदायां मयि सर्वस्वं नंदना सहोदता सत्या शौचादि नियमो दुराराध्या सदृश्यते। ललाने पालने दुःखं प्रसूतायाश्च वर्तते। बन्ध्वा या विधवा नारी सुखिनी चेत में मतिः। कितनी विचित्र वाणी में कहा, इससे तो बढ़िया बिना पुत्र वाली अच्छी हैं और विधवा स्त्री भी अच्छी रहती हैं कि जो स्त्री बच्चा मतलब जन्मती हैं उसे उस बच्चे के लालन पालन में बड़ा कष्ट होता है। रात में गीला होना पड़ता है, जागना पड़ता है। मेरे विचार से तो बंध्या या विधवा स्त्री ही सुखी है। तो भागवत महापुराण की जय। एवं कुतर्क योगेन तत्फलं नैव वक्षितं पत्या पुष्टं फलं भुक्तं भक्तं चेति तयोरितम्। और मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठाने से उसने यह फल नहीं खाया ही नहीं। और जब उसने पति ने पूछा, हे देवी आपने फल खा लिया? हाँ स्वामी, मैंने आपका जैसे आपने कहा वैसे मैंने पान कर लिया था। अब उसने कह दिया हाँ खा लिया था। एकदा भगिनी तस्यात् शतग्रहं स्वेच्छया गता तदग्रे कथितं सर्वं चिंतेयं मैतीं भी में। बहनी तो बहनी होती है, आई बहन साली महात्मा जी की, पंडित जी की। एक दिन उनकी बहन अपने आप ही उनके घर आ गई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृत्तांत सुना करके कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है। क्या है चिंता? दुर्बला तेन दुखेन हानिजो करवाणि किं साब्रवी तन्मम गर्भोस्तिं तं दस्यामि प्रसूदिताः। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो जा रही हूँ। चिंता तो हो जाती, फल खाऊंगी बड़ी हुई चिंता में, फल खाया नहीं और चिंता लगी हुई है। बहन मैं क्या करूँ? बहन ने कहा मेरे पेट में बच्चा पल रहा है, ऐसा होने पर वह बालक मैं तुम्हें दे दूंगी। बहन तो है, क्या करें? तब बात बन गई, उसकी जो मन की बात थी मन की बात हो गई, दे दूंगी। तावत् कालं सगर्भैव गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखं वित्तं त्वं मत्पतेर्यच्छं सते दस्याति बालिकम्। और तब तक तो गर्भवती के सामान घर में गुप्त रूप से सुख से ही रहे। तो मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे। षण्मासिको व्रतो बाला इते लोके वदस्यति तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्यते गृहे। और ऐसी युक्ति करेगी कि जिसमें सब लोग यही कहें इसका बालक 6 महीने का होकर चला गया, मर गया।
और मैं नित्य प्रति घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूँगी। फलमपर्यं धर्मैकं परीक्षार्थं तु साम्प्रतं तत्त्वता चरितं सर्वं तथैवं स्त्री स्वभावताः। और तो इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गौ को खिला दे। किसे खिला दे? गौ माता को खिला दो। गौ माता को खिला दो। और ब्राह्मण ने स्त्री स्वभाव बस जो जो उसकी बहन ने कहा था वैसे ही सब किया। तो वृंदावन बिहारी लाल की जय, नारायण भगवान की जय। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद